हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जी सेकंड में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 20 अक्टूबर 2023 का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के। इसके साथ साथ हम लोग मैप का भी अध्ययन करते हैं, स्टैटिक जीके का भी बात करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन होता है उसका हम लोग जो भी डिटेल करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आज क्या होने वाला है ना, आज का महत्वपूर्ण आपका क्या बात है, ये त्रिपुरा और उड़ीसा, ये दोनों जगह का जो है ना राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले था। तो उड़ीसा में पहले गणेशी लाल था, गणेशी लाल का स्थान आपका रघुवर दास लेंगे। और रघुवर दास को आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि झारखंड जो है ना, झारखंड जब आपका 15 नवंबर 2000 में बना था, तब से लेके अब तक एक ही वहां पे गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हुए, रघुवर दास हुए। ये बीजेपी का आदमी है, ठीक है ना। तो इसी को आपका यहाँ पे उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उड़ीसा का जो है आपका मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए, अभी त्रिपुरा का मुख्यमंत्री मानिक शाह है, ठीक है। वहां पे जो है ना आचार्य देवव्रत थे, ठीक है ना। तो ये सत्यदेव नारायण आचार्य जी थे, वहां पे क्या बोलते हैं राज्यपाल थे। तो उसी का स्थान लेंगे आपके इंद्रसेना रेड्डी ने ली। तो ये कहाँ के हैं, ये तेलंगाना के हैं। ये भी बीजेपी के वहां का जो है अध्यक्ष रहे हैं तेलंगाना के। तो ये लोग दोनों बहुत फेमस चेहरा रहा है, तो ये लोग को नियुक्त किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है, दो राज्यपाल का जो है नियुक्ति किया है। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो क्या कहिएगा, राष्ट्रपति करता है। और कितने अनुच्छेद में करता है, अनुच्छेद 155 में करता है, ठीक है। अभी राज्यपाल का पूरा आज जो है पूरा कहानी, अगर राज्यपाल अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो पूरा राज्यपाल का आप पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। बढ़िया से राज्यपाल को बता देंगे, आर्टिकल से लेकर सारा इसका कार्य तक, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, नियुक्ति, शपथ ग्रहण, शर्तें, योग्यता, सारा चीज, सब चीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, ये जो है आपका ना अभी क्षेत्रीय रेलवे रैपिड एक्स, यानी कि हम क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का भी उद्घाटन किया। ये क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स क्या होता है, ये आपका यूपी में जो है ना, ये बहुत स्पीड से चलेगा। और ये अभी पहला चरण में आपका एगो साहिबाबाद यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। वहीं से उद्घाटन कर आज ही 20 तारीख को करने वाले हैं अपना मोदी जी, ठीक है ना। इसका स्पीड बहुत अधिक होता है, अभी इतना स्पीड में नहीं चलेगा। इसका जो है स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की बात कहा जा रहा है। तो यूपी से इसका है का उद्घाटन। पहली बार ऐसा होगा कि क्षेत्रीय क्या बोले, क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अभी क्या है कि चुनाव आयोग ने ना, अभी चुनाव आयोग क्या किया है कि अगर कोई आपका, देखिए यहाँ आपको हम दिखाते हैं, उसका नाम है केवाईसी, मतलब नो योर कैंडिडेट। इसके मतलब क्या हुआ कि चुनाव आयोग द्वारा जो है अभी जो है एक एप्लीकेशन जारी किया, एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन में क्या है कि अगर कोई भी आपका प्रत्याशी है आपके चुनाव क्षेत्र का, वो कोई भी हो, तो उसका क्या है ना कि पूरा डाटा होगा कि वो कितना क्राइम किया है, उसका क्या स्थिति है, कैसा छवि का है, वो सारा चीज आपको दिखाएगा। और कोई भी पब्लिक जो है अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा पहल है। और हम लोग का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, आप लोग जानते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा, राजीव कुमार। उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा और दो अन्य चुनाव आयुक्त होता है। और ये प्रावधान 1993 से कंटिन्यू है, ये पहले भी हुआ था, ये बात याद रखना है। 89 में फिर दो को जोड़ा गया था, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा। और फिर 1990 में फिर ये क्या हो गया, इसको रोक दिया गया। फिर 1993 में फिर जो है बहुत सदस्यीय आपका जो है चुनाव आयोग करवाया गया, यानी दो को मतलब अन्य चुनाव आयोग को फिर क्या किया गया, उसमें जोड़ा गया। तो तब से लेके अब तक है। तो अभी अगर आपको कहा जाएगा कि चुनाव आयोग कैसा है, एक सदस्य है कि बहुत सदस्य है, क्या कहिएगा, एक सदस्य ने बहुत सदस्य है। टोटल कितना सदस्य है, 3 सदस्य, ठीक है। तो उसमें से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारा कौन है, राजीव कुमार है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। और इसका स्थापना जानते ही है, सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतदाता दिवस भी मनाते हैं, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको हम बताते हैं। अभी क्या है ना, मैग्नस कार्लसन को जो है ये जो है, इसको आप देख रहे हैं ना, मैग्नस कार्लसन को ये बंदा जो है हरा दिया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपका कतर में जो है आपका शतरंज मतलब मास्टर हो रहा था, तो उसको क्या किया है ये। हाँ, अब मैग्नस कार्लसन कौन है, तो ये जानते हैं, पूरे विश्व का नंबर 1 जो है शतरंज खिलाड़ी है, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। अभी जो है आपका सब विश्व शतरंज टूर्नामेंट हो रहा था, वो भी जीते, डी कुकिस को हरा के जीता था, ठीक है। आपका हो रहा था अभी नॉर्वे का, उसी को जो है अभी ये हरा दिए हैं। और उसका नाम क्या है आपका, ये आपका ये क्या कार्तिकेन मुरली नाम है उसका, ठीक है। ये जो है इसको हरा दिए हैं, ठीक है ना। ये कहाँ हो रहा था, आपका कतर में हो रहा था। और ऐसा करने वाले ये तीसरे भारतीय हुए। इससे पहले जो है आपको और एक दो खिलाड़ी थे, तो उसको हराए थे। उसका नाम आपको बताते हैं। आपका एक तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, जो पहले ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। पहले हम लोग का अगर कोई कहेगा कि अभी के मतलब पहले ग्रैंड मास्टर कौन था, तो विश्वनाथ आनंद थे। अभी टोटल कितना, अभी 83 ग्रैंड मास्टर हो चुका है, ठीक है ना। तो वही बात है। तो ये चीज आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करेंगे आज का सेशन, आज का क्वेश्चन कहां से शुरू करता है, यहीं से शुरू करता है, राज्यपाल से शुरू करता है। और भी बहुत सारा बात है, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए, जो भी पढ़ाते हैं पढ़िए, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बना के पढ़िए, जो आपको आराम से समझने में, याद करने में जो सहायता प्रदान करे। चलिए आगे। रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये बात जान अभी पहले ही बोले हैं आपको। रघुवर दास कौन थे, तो
बीजेपी के जो है अच्छा खासा नेता रहे हैं, और झारखंड के जो हैं आपका गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को कह सकते हैं, ठीक है, बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, ये क्या है भाई, ये जो है तेलंगाना के हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं यही तेलंगाना के, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है, इसका जो है बैकग्राउंड में है। तो इसी को जो बनाया गया है त्रिपुरा का राज्यपाल। त्रिपुरा का राज्यपाल इससे पहले कौन थे, तो आप ये कहिएगा कि यहाँ पे जो है सत्यदेव नारायण आर्य जी थे, उसी का स्थान ये लेंगे, और इसका स्थान गणेशी लाल का स्थान ये लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम राज्यपाल के बारे में बढ़िया से आज बात करते हैं कि राज्यपाल होता क्या है, राज्यपाल का क्या है नहीं है। चलिए आता है राज्यपाल। चलिए थोड़ा सा राज्यपाल को जानने से पहले थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। आगे क्या है कि भाग 5 में आपको बताए थे, भाग 5 क्योंकि इससे पहले हम लोग जब राष्ट्रपति के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात किए थे, तो अनुच्छेद 52 से शुरू किए थे, 52 से लेकर के 62 तक बताए थे, 63 भी बताए थे। तो वो कितना भाग में, ये कितना भाग में आ रहा था, भाग आपका 5 में आ रहा था। यानी भाग 5, अगर भाग 5 में बात कीजिएगा, भाग 5 में आर्टिकल आपका कितना से आता है, 52 से लेके 151 तक आता है, ठीक है। कितना तक कहिएगा, 52 से लेके 151 तक आपका ये क्या है, भाग 5 में है, ठीक है। और इसमें किसकी बात करेगा, संघ की बात, यानी जो भी बात होगा संघ। और एक चीज दिमाग में अभी बैठा लीजिए, हम लोग का जो है ना भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और संघ क्या है, शक्तिशाली है। कोई अगर आपको पूछ दे राज और संघ, कहेगा कि इसमें से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, तो क्या मारिएगा, संघ मारिएगा, ठीक है। हम लोग क्या है, संघात्मक शासन कहां से लिए, कनाडा मॉडल से लिए, और इस मॉडल में क्या है कि संघ हमेशा क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, संघ इतना पावरफुल नहीं है, संघ पावरफुल है मगर राज भी पावरफुल है, ऐसा बात नहीं समझिए, ठीक है। ये तो हम लोग का जो भारत का जो मॉडल है, जो संघात्मक हम लोग का शासन है, हम लोग का क्या है, संघ कभी खत्म नहीं हो सकता है, संघ का अस्तित्व खत्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये बात फैक्ट है, इसको बिल्कुल भी याद रखना है, संघ कभी नहीं खत्म हो सकता। मगर अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका का संघ खत्म हो सकता है, वहां राज्यों द्वारा संघ बनाया गया है, यहाँ के संघ के द्वारा राज्य बनाया गया है, बस इतना मोटा मोटी कंसेप्ट समझ जाइए। तो क्या हो जाएगा ना, ये संघ, सबसे पहले संघ की बात करेंगे, जो भी होगा संघ होगा। और ये जो है ना, जो आपका जो है राज्य और केंद्र का जो है बंटवारा है, तो अलग अलग चीजों के बारे में जो है बहुत ज्यादा मतभेद है। राज्यपाल भी एक क्या है, पद जो है, ये मतभेद वाला पद है। इसमें जो है आपको बता देते हैं, इसमें 3-4 कमेटी, तो 3-4 आयोग के तो बारे में याद ही रखिए। तो सबसे पहले जो है ना आपका इसमें 1969 में जो है, 1969 में एक कमेटी आया था, आप लोग जानते होइएगा, राजमन्नार कमेटी। और ये जो है 1971 में अपना रिपोर्ट दिया था, ठीक है। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना, राजमन्नार आयोग, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, राजमन्नार आयोग, ठीक है। ये आपका राजमन्नार आयोग आया था, ये बात तो आपका जान ही लीजिए, राजमन्नार आयोग आया, इसने जो है इसको बोला कि राज्यपाल को खत्म ही कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत हमेशा विवाद में रहा है, इसी वजह से आपको हम पहले संघ और राज्य के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। फिर एक आयोग आया आपका सरकारी आयोग, और सरकारी आयोग आप लोग अच्छा से जानते हैं, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध के बारे में जो है, इसी का जो है जानकारी के लिए ये आयोग बनाया था। और ये आयोग, सरकारी आयोग आपका कब बना, सरकारी आयोग आपका बना कब, 1983 में, ठीक है, 1983 में बना, हाँ ठीक है, गठन किया गया। और ये अपना रिपोर्ट कब सौंपा भाई, 1987-88, आपको कहीं 87-88 मिलेगा तो टेंशन नहीं लेना है, एक्चुअली में ये आपका 1988 होना चाहिए, क्योंकि 87 रहता है। तो फिर ये आया, फिर पुंछी आयोग भी आया। तो ये सब आयोग जो आप पुंछी आयोग, ये सब क्यों बोल रहे हैं, ये सब आपका परीक्षा में पूछता है, पुंछी आयोग का संबंध किससे है, उसको किसके बारे में बात किया गया, इसमें राज्यपाल के बारे में बात बोला था कि नहीं बोला था, तो सब पूछता है। पुंछी आयोग आया आपका 2007 में, 2007 में, और 2010 में जो है अपना रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है। तो ये सब आयोग जो है हमेशा राज्यपाल की बात किया है कि राज्यपाल का स्थिति क्या होना चाहिए, इसका नियुक्ति होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे जिस हिसाब से केंद्र में राष्ट्रपति है ना, तो उसी तरह से आप राज्य में राज्यपाल को कर सकते हैं, सेम शक्ति है, ठीक है। क्यों कि केंद्र का कार्यपालिका शक्ति निहित होगा किसमें, राष्ट्रपति में, उसी तरह से राज्य का कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होता है, आपका राज्यपाल में होता है। मगर वहां पे राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित है, अलग सी बात है, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है ना, मगर यहाँ पे क्या है, राज्यपाल निर्वाचित नहीं है, ये बात जान लीजिए। राज्यपाल क्या है, ये आपका नियुक्ति किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये भी बात जान लीजिए कि राष्ट्रपति कुछ भी करता है तो अपने मन से नहीं करता है, क्योंकि जो सरकार केंद्र में जिसका सरकार होता है उसी के द्वारा राष्ट्रपति संचालित होता है। नाम मात्र का कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका हम लोग प्रधानमंत्री को ही बोलता है। और राष्ट्रपति जो है अपना जो है कार्य संचालन के लिए क्या करेगा, हम लोग पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 70 की मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। उसी तरह से राज्यपाल भी
अपना जो है कार्यपालिका मतलब अपना कार्य को संचालन करने के लिए, अपना कार्य को मतलब अपना कार्य का क्या बोलते हैं आगे मतलब बढ़ाने का कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है आर्टिकल 163 में, करता है ना। तो ये दोनों चीज सेम है। ये हमेशा विवाद का घेरा रहता है कि ये विवाद आखिर में होता क्यों, मतलब ये बहुत विवाद रहता है, राज्यपाल को लेके हमेशा विवाद रहा है। अब देखिएगा खासकर नॉर्थ आपका साउथ में जाइएगा ना, आपका तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, अभी देखिएगा केरल में आ गया था एक बीजेपी के वहां पे राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो वहां पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, कि कोई विधेयक था, विधेयक पे बोला कि नहीं, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। अभी पंजाब में भी थोड़ा सा इसी तरह से गड़बड़ी हो गया था, तो ये थोड़ा सा विवाद, क्योंकि राज्य एक तरह से कहा था कि राज्य जो है अपने क्या है स्वतंत्र है, ठीक है, मगर राज्य का जो है राज्य को शिकंजा कसने के लिए केंद्र की तरफ से जो है एक, अब बहुत बार बोला भी जाता है कि केंद्र का एजेंट है। राज्यपाल को क्या कहा जाता है, राज्यपाल को क्या केंद्र का एजेंट कहा जाता है, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन है वो कहते हैं राज्यपाल जो है, राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है, ठीक है, एजेंट कहा जाता है। चलिए, तो कहने का मतलब है हम लोग ये सारा चीज अभी बात करेंगे। पहले आता है भाग 5 में, आपको क्या बोले थे, संघ है, पहले संघ होगा, और संघ हमेशा क्या है, शक्तिशाली है, नहीं बोलता है अविनाशी राज्यों का मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो यही चीज हम लोग का बात, हम लोग का राज्य विनाश हो सकता है मगर संघ विनाश नहीं हो सकता, ये अविनाशी है। संघ क्या है, अविनाशी है। तो यही भाग 5 में पहले आपका क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। उसके बाद आइए भाग 6, क्या कहिएगा, भाग 6। भाग 6 में आपका क्या हो जाएगा, तो भाग 6 में आप कहिएगा कि ये राज्य का बात करता है, और ये कितना आर्टिकल से में करता है, तो 152 से शुरू करता है, 152 से लेके कितना तक है भाई, 237 तक है। ये बात याद रखिएगा, ये आर्टिकल बता रहे हैं आपको, कितना कहिएगा, 152 से लेके 237 तक, भाग 6। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, राज्य। चलिए, तो यहीं पे हम बात करेंगे, ये सब मिटा दें, ये सब जो भी है थोड़ा सा आपको हम खाली समझाने के लिए, क्योंकि राज्यपाल से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ देगा तो फंस जाइएगा। तो भाग 6 में राज्य है, और कितना कितना से आर्टिकल, 152 से लेके 237 तक। तो हम लोग अभी यहीं पे बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं 152 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, 152 जो है ना, राज्य को परिभाषित करता है, ठीक है। जैसे आपको राज्य को परिभाषित करता है आर्टिकल 152, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि राज्य के बारे में, कि राज्य को परिभाषित करता है, ठीक है ना, कि राज्य जो है कैसा राज्य होगा, नहीं होगा, इसी को जो है परिभाषित करता है, आपका राज्य को परिभाषित करता है 152, ठीक है। आइए आर्टिकल 153 में, आर्टिकल 153 क्या कहता है, आर्टिकल 153 कहता है कि ना प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये प्रत्येक राज्य, यहाँ पे कर दीजिए कि ये जो है क्या है आपका, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है ना, एक राज्यपाल होगा। अब देखिए, प्रत्येक स्टेट के लिए एक राज्यपाल होगा, मगर ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल एक ही स्टेट का होगा। आर्टिकल आपका जो है, आपका सबसे पहले जो है यहाँ पे आइएगा ना, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था, 1956 में। एक तरफ से लेते चलते हैं, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और इसमें कहा गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक स्टेट का हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक स्टेट का एक ही राज्यपाल होगा, मगर एक स्टेट से अधिक मतलब एक राज्यपाल एक स्टेट से अधिक स्टेट में होगा, ठीक है। एक राज्यपाल है, मान लीजिए हम राज्यपाल हैं, किसी स्टेट के हैं, तो हम क्या होंगे ना कि एक से अधिक स्टेट के हो सकते हैं। जैसे बिहार के हैं ना, तो बिहार के अलावा और भी कहीं, हम हैं नहीं, ठीक है, बट हम एग्जांपल में बता रहे हैं कि और भी कहीं हो सकता है। और ये कब हुआ है, तो 7वां संविधान 1956 में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 चीज बात है। अब तो मान लीजिए कि हम मान लीजिए सपोज कि हम राज्यपाल हो गए, एक से अधिक स्टेट के लिए हो गए, मगर अब यहाँ पे लफड़ा ये है, आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल का जो है वेतन एवं भत्ता का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। और वेतन और भत्ता कहां से दिया जाएगा, राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। जिस राज्य में वो राज्यपाल होगा उसी राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा राज्यपाल का वेतन और भत्ता। राज्यपाल का वेतन कितना है भाई, अभी 3.5 लाख है, ठीक है, 3.5 लाख है ना, 3.5 लाख है, ठीक है, हाँ इतना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता तो देगा भैया जिस राज्य का, मगर अब 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक राज्य का होगा, तो तब उसका डिसाइड कौन करेगा, तब उसका जो है ना वेतन का जो है डिसाइड करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। ऐसे वेतन का डिसाइड कौन करेगा, 3.5 लाख अगर इसका वेतन रखा गया है तो उसका डिसाइड कौन किया है, संसद किया है। याद रखेगा, अगर वो एक आदमी एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो जाता है तो उसका कितना अनुपात में दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट से दिया जाएगा। अगर वो 2 स्टेट में है तो दोनों स्टेट के द्वारा मतलब अनुपात में दिया जाता है, और इसका निर्धारण आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति। देखिए ऐसी टाइप से जो है ना आपका है, आप आज के डेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको स्टेटमेंट बना के पूछ, इसी वजह से हम ये सब बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि खुद हम क्वेश्चन मारते हैं तो हमको मालूम है। तो क्या है कि अगर एक से अधिक राज्य के लिए
राज्य का जो है राज्यपाल होगा तो उसको जो वेतन दिया जाएगा उसका वेतन क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि किस अनुपात में दिया जाए। ये बात समझ गए। और ऐसे अगर उसका वेतन और भत्ता का निर्धारण करेगा तो कौन करेगा, संसद करेगा। अभी आते हैं हम उसी पे आएंगे, ठीक है। तो क्या है ना, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल कितना हो जाएगा 153 होगा। ये बात समझ गए, ये प्रत्येक स्टेट के लिए होगा। और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के लिए हो सकता है। ये कौन संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अनुच्छेद सॉरी कौन सा साल में किया गया था, 1956 में किया गया था। ये बात समझ गए। अब ये आर्टिकल 154 में, आर्टिकल 154 में जैसे अभी आपको क्या बोले कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति क्या कार्यपालिका का क्या हो जाएगा, समस्त कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास होगा। उसी तरह से राज्य का जो है एक तरह से राज्यपाल का ये शक्ति है, राज्य का जो है कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगा, राज्यपाल के पास। यानी राज्य का कार्यपालिका शक्ति क्या कहिएगा, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगा, कार्यपालिका शक्ति आपका राज्यपाल के पास होगा। ये बात याद रखिए। आर्टिकल कितना में कह रहा है, 154 में कह रहा है, ठीक है। यानी जो भी राज्य का कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगा, राज्यपाल के पास होगा, आर्टिकल 154। अब देखिए कैसे होता है, आपको हम एग्जांपल के साथ बता दे रहे हैं। जैसे राज्य चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं। राज्य चुनाव आयोग का स्थापना होगा कितना, आर्टिकल 243, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग 243 का के में करते हैं, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग का करता है ना, जैसे अभी चुनाव आयोग के बारे में बता रहे थे, वैसे राज्य चुनाव जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव कराएंगे तो कौन राज्य चुनाव आयोग से कराएंगे, 243 के में, के याद रखेगा, के, ठीक है। तो इसका जो है इसका जो सदस्य है या जो राज्य चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसका नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य चुनाव आयोग जो होगा उसका नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करेगा, यही करेगा आपका, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और यहीं पे आपका राज्य वित्त आयोग का स्थापना आपका कितना में होता है, 243 के आई में होता है, ये याद रखेगा। इसका जो आपका क्या बोलता है 243 का आई, ये जो होगा राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष को जो आपका चुनाव करेगा वो कौन करेगा, मतलब नियुक्त करेगा तो कौन करेगा, आपका राज्यपाल करेगा। ये इसका कैसा कार्यपालिका शक्ति है, समझ रहे हैं, कार्यपालिका शक्ति में ये सारा चीज आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और भी आप कह सकते हैं कि और यहाँ पे आपका क्या कर सकते हैं, हाँ, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता जो राज्य प्रत्येक स्टेट में एक महाधिवक्ता होगा, आर्टिकल 165 में होगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि इसका नियुक्ति कौन करेगा, यही राज्यपाल करेगा। तो ये क्या है, इसका कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। और इसके कार्य को और आपका प्रत्येक दिन का डेली बाय डेली का काम को करने के लिए फिर आपका मंत्री परिषद बनेगा, आर्टिकल 163 में, ठीक है। और 164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री का जो है नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ये भी आपका उसका कार्यपालिका शक्ति में आता है। और उसके सलाह पर जो है उसका मंत्री, जो भी मंत्री है उसका नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कितना आर्टिकल में करेगा भाई, ये 164 में मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा आर्टिकल 164 में, और मंत्री परिषद बनाएगा अपने सलाह के लिए तो कितना, आर्टिकल 163 में, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ये राज्य का क्या है, कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। इसका विधायी का भी शक्ति है, ठीक है। इसका विधायी, जैसे ये अध्यादेश जारी करेगा वो क्या है, उसका विधायी शक्ति है, जानते हैं ना। विधायी शक्ति आपका कितना में करता है, 213 में करता है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका विधायी शक्ति है। अब यही पे इसका विवेकाधीन शक्ति आपका अगर कहिएगा, इस क्षमादान करता है। ये क्षमादान करने का मतलब है आपका आर्टिकल 161, अगर यहाँ पे आप आर्टिकल 161 लिखिएगा, 161 में है ना, ये कोई भी व्यक्ति का जो है, अगर कोई आदमी उसको जो है क्या बोलते हैं उम्र कैद का सजा हो गया, उससे अधिक का हो गया, ठीक है, तो वहां पे अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो वो आप इसको सजा को उसको कम करा सकता है। मृत्युदंड खत्म नहीं कर सकता है, सजा कम करा सकता है आर्टिकल 161 में। तो ये बात जानते चलिए। तो यही है उसका कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति में ये सारा चीज आता है। हाँ, एक चीज खाली नहीं कीजिएगा, ये सारा जितना बोले ना कि राज्य चुनाव आयोग का जो है मुख्य चुनाव आयोग का जो है, राज्य के मुख्य चुनाव आयोग का जो है नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। ये कैसा है, इसका कार्यपालिका शक्ति है। और कितना आर्टिकल के, ये कितने आर्टिकल में आता है, तो 243 के में आता है। और यहाँ पे राज्य का अभी क्या बोले थे, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष का जो है चुनाव करेगा, तो ये नियुक्ति करेगा तो कितना में करेगा, 243 के आई में करेगा, ठीक है। ये कितने आर्टिकल में आता है, 243। ये कौन सा, राज्य का कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको क्या बोले थे, एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता, वो कितना आर्टिकल में एक महाधिवक्ता होगा स्टेट का, 165 में। इसका भी नियुक्ति करेगा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो ये कौन सा आपका शक्ति में आ गया है, तो क्या कहिएगा, ये आपका कार्यपालिका शक्ति में, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा के लिए
एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो राज्य का जो है मुख्य न्यायाधीश जो होता है, राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जैसे पटना सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश का, इसका नियुक्ति नहीं करता है, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी बड़ा पद है सारे का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और उसका ये क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। अभी जैसे आप ये भी कर सकते हैं, अभी आपको क्या क्या बताया है ये, अब जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है ना, बीपीएससी, जिसका आप लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। तो बीपीएससी अगर उसका भी, अगर आपका बीपीएससी का जो अध्यक्ष होगा उसका अगर नियुक्ति करेगा तो वो भी कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा, ये भी याद रखिएगा। यानी ठीक है, कोई भी स्टेट का जो उसका लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष का नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। और ये सारा शक्ति उसको कौन है? कार्यपालिका शक्ति है। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे कि कार्यपालिका शक्ति में इसका क्या क्या आता है। मतलब किसी भी स्टेट का जो लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसका भी नियुक्ति करेगा, राज्य चुनाव आयोग का जो है मुख्य चुनाव आयोग का भी नियुक्ति वही करेगा, उसके बाद राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और सब सब इसका क्या है? कार्यपालिका शक्ति में आता है, ठीक है। किसको छोड़ करके? एक को छोड़ दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश को, मतलब जो न्यायाधीश है इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति का काम है ये। देखिए ये नहीं कहिएगा कि अभी बोल लेते हैं ना हम लोग कि अब ये आया था ना आपका कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली में नियुक्ति नहीं होता है, नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। कॉलेजियम प्रणाली में ये कहता है कि किसको नियुक्ति किया जाएगा, वो एक व्यक्ति नहीं होता है कि 5 आदमी है, 5 आदमी का जो चयन करने का काम कॉलेजियम प्रणाली करता है, जो आपका 1993 से प्रारंभ है, ठीक है। मगर नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है, ये याद रखिएगा। कॉलेजियम प्रणाली आपको नियुक्ति नहीं करेगा, वो क्या करता है कि मान लीजिए 5 आदमी है, उसमें से एक आदमी को चुनना है, तो उसको चयन करने का काम कॉलेजियम प्रणाली का है, ठीक है। जिसका हेड आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, मगर नियुक्ति हमेशा जब भी करेगा तो कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। चलिए आगे बढ़े। 154 मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा, बहुत लंबा चला गया, तो अब क्या बताएं। चलिए अब भाई 155 में, आर्टिकल 155 में क्या है? राज्य का जो है राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर रहा है। अभी जो बोल रहे थे ना कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा भाई? तो कौन? आपका राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और कितना में करेगा? 155 में करेगा। जब इसके प्रति ये नियुक्ति इसको करेगा तो इसके प्रति तो ये प्रसाद प्रयत्न तक तो ये इसी के, हम मान लीजिए कि आप हमको नियुक्ति कीजिएगा तो हम आप ही के आदेश तक रहेंगे ना, तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा? आर्टिकल 155 में इसका राज्यपाल का नियुक्ति है, ठीक है। नियुक्ति जब समझ गए तो ये अपना इस्तीफा भी किसको जाके देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, और किसी को नहीं देगा। ये नहीं कहिएगा मुख्य न्यायाधीश को दे देगा, गलत बात है। ये किसको देगा इस्तीफा जाकर के? ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक ही पद धारण कर सकता है। जब राष्ट्रपति का विवेकाधीन, राष्ट्रपति अगर जब चाहेगा इसको डिसमिस कर सकता है, ये बात। मगर मोटा मोटी कहा जाता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ये याद रखिएगा। कितना वर्ष का कहिएगा? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसका मोटा मोटी। चलिए आइए अब आइए 5। अब 5 में वही आपको बता रहे थे, ये 5 में जो है ना, 156 में इसका क्या है? कार्यकाल है। 156 में क्या है? कार्यकाल के बारे में जो 5 वर्ष बताए हैं, तो कोई भी राष्ट्रपति कितना दिन तक अपना पद अब धारण करेगा, ठीक है। तो ये आपका 156 में है। चलिए अब 157, अब दूसरा ले लें, यही लिख देते हैं। 157 में क्या है ना, 157 में ये है आपका कि देखिए आपका योग्यता कि आप जो है आप राज्यपाल। देखिए राष्ट्रपति बार बार बोला जाता है, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ज्यादा राष्ट्रपति का ही बात होता है ना। राज्यपाल, आप राज्यपाल बनिएगा तो कुछ तो योग्यता होना चाहिए ना, कि फलाना आप अब जैसे कोई भी एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपका योग्यता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसी तरह से राज्यपाल भी बनने के लिए कुछ योग्यता होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले ना भारत का नागरिकता होना चाहिए। अब भारत का नागरिकता कितना प्रकार से? 5 प्रकार से मिलता है, आप लोग ये बात जानते हैं। तो 5 प्रकार में से कोई भी प्रकार का अगर उसके पास नागरिकता, बहुत बार पूछ देता है स्टेटमेंट बना के कि निम्न में से अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है, आप अगर जन्म से नहीं है तो क्या आप राज्यपाल बन सकते हैं? तो फंस जाइएगा, ठीक है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ का? पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जितना भी 5 प्रकार का, जैसे आपको 5 प्रकार से नागरिकता मिलता है, ठीक है, अभी नागरिकता में नहीं जाएंगे, फिर लंबा चला जाएगा। अगर जितना भी प्रकार का जो है नागरिकता आपको प्राप्त है, उस नागरिकता में से कोई एक भी आपके पास है तो आप राज्यपाल बनने के योग्यता में है, पहली बात। अब आपका उम्र जो है, आपका जो आयु जो है, आयु कितना होना चाहिए भाई? आयु जो है आपका 35 साल होना चाहिए। ये बात क्लियर है, ठीक है, ये बात क्लियर है। आयु आपका 35 साल होना चाहिए, और आप ना कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मानसिकता वानसिकता सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। ये हो भी आपका आर्टिकल 57 यानी 157। अब आइए आपको 158 के बारे में बताते हैं। 158 आर्टिकल 158 क्या है? आर्टिकल 158 बोलता है ना कि शर्तें, पद का जो पद धारण कीजिएगा। देखिए व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होता है, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो भूल है। हमेशा पद का सम्मान होता है। आज अगर हम लोग प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी कहते हैं, राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी कहते हैं, कारण क्या है ना, उस पद में वो बैठे हुए, पद का इज्जत होता है। तो अगर आप ये जो है पद धारण कीजिएगा, राज्यपाल का पद धारण कीजिएगा, तो उस पद में बैठने के लिए कुछ शर्त है कि
ये शर्त है। उसमें शर्त क्या है कि आपको कोई भी, वो आपको क्या है ना, आप संसद सदस्य हो, संसद हो, या फिर किसी राज्य का जो है आपका राज्य विधानसभा सदस्य हो, ठीक है, ये सारा सदस्य आपको नहीं होना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको कोई भी लाभ का पद धारण आप नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप लाभ का पद धारण करते हैं तो आप राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, संसद सदस्य तो बिल्कुल भी नहीं। वो आप लोकसभा का लोकसभा का सदस्य हो, या राज्यसभा का सदस्य हो, या विधानसभा का सदस्य हो, आप सदस्य नहीं हो सकते। ये बात कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? 158 में कहा गया है। बात समझ गए? 158 में क्या कहा गया? पद की शर्त है। एक तरह से यहाँ पे शर्त लिख दीजिए, ठीक है। क्या कहिएगा? शर्त है। यहाँ पे शर्तों की बात की जाएगी। कहाँ चला गया भाई? हाँ, यहाँ पे क्या है? शर्तों की बात किया गया है। यहाँ पे शर्तों की बात किया गया आर्टिकल 58 में। अब आइए आर्टिकल 59 में जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर आपको भागना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल क्या है? 159 में क्या है? शपथ। शपथ का बात समझते हैं ना, कि आपको कोई भी, जैसे, और हम लोग कल बता रहे थे ना कि आपको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति का कितना 160 में, तो राज्यपाल जो है शपथ लेगा। और शपथ कौन लेगा भाई? तो इसको शपथ दिलाएगा जिस राज्य का वो राज्यपाल बनने जा रहा है, उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको शपथ दिलाया जाएगा। ये बात कितना में कहा गया है? 159 में। ये बात समझ गए? 159 में शपथ की बात हो जाएगा। किसकी बात कहिएगा? शपथ लेगा। शपथ वो तो जिसको बोलते हैं। और किसके समक्ष लेगा? तो जिस राज्य में वो आपका मुख्यमंत्री मतलब राज्यपाल बनने जा रहा है, उसी के जो है, उसी के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ लिया जाएगा। ये बात समझ गए? 160 में कुछ है नहीं, उसको हटाइए। 161 में आइए। 161 में जो है क्षमादान करेगा, ठीक है। किसके बारे में? कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस पे उम्र कैद है, ये देखिए मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकता है, और ये जो है इसका विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बात समझते चलना है। यानी राज्यपाल के बारे में लगभग चीज हम आपको पूरी बता दिए। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज और आपको बता देते हैं। ये तो आपका 161 तक इधर हो गया। अब 163 के बारे में आपको बोल दिए कि मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद का अपना जो है कार्य करने के लिए जो है राज्यपाल एक मंत्री परिषद का क्या करेगा? गठन करेगा। और 164 में आपको बता दिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और साथ में मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री का नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये बात भी आपको हम बता चुके। अब यहाँ पे आइए, एक आपको बार एक चीज आता है, 166 और 167। ये बात तो आपको आज क्लियर कर देते हैं। कोई भी राज्य का कोई भी कार्य होगा, क्योंकि राज्य का समस्त कार्यपालिका किसके हाथ में है? समस्त कार्यपालिका नहीं थे किसमें? राज्यपाल में। तो उसी के नाम पे सब काम होगा, उसके नाम पे होगा कि नहीं? मान लीजिए कुछ ये संस्था है, इस संस्था के सारे मालिक हम हैं, तो हमारी नाम पे होगा कि नहीं होगा? क्या सारा कार्यपालिका मेरे हाथ में? तो राज्य का समस्त कार्य उसके नाम पे होगा। ये आर्टिकल 166 का था। किसका? राज्यपाल के नाम पे होगा। राज्यपाल के नाम पे किया जाएगा समस्त कार्य। और 167 में क्या है कि मुख्यमंत्री, ये क्या है? 167 में क्या है? जो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री जी, और नीतीश कुमार जी मान लीजिए हम लोग का है, ठीक है, या योगी जी मान लीजिए, योगी जी जो है कोई भी कार्य अगर करेंगे तो इसका सूचना आपको किसको देगा? तो क्या कहिएगा? आपका राज्यपाल को देगा। राज्यपाल को हमेशा सूचना देना है। हम कोई भी काम करेंगे मतलब आप इसको इस तरह से मान चलिए, केंद्र में चलिए। केंद्र में आपको एक आर्टिकल है 77 और 78, ठीक है। तो 78 में जो है ना, ये क्या है ना, ये आपका काम है कि प्रत्येक कार्य का आपको सूचना देगा। किसको? राष्ट्रपति को। कौन? मंत्रिपरिषद। ये आपका 78 में, यानी मुख्य आपका प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और प्रत्येक काम जो है संघ का कोई भी काम होगा आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति के नाम पे होगा। ये आप लोग जानते हैं 77 और 78, 77 और 78। तो सेम टू सेम उसी का रिवर्स है कि 166 में राज्यपाल का जो भी कोई भी काम होगा राज्यपाल के नाम पे होगा, आर्टिकल 166, 167। और 168 में तो कहा गया जो आपका विधानसभा बनेगा, जो वो विधानसभा में जो है आपका, उसमें एक आपका राज्यपाल भी होगा। 168 में आपका विधानसभा के बारे में कहा गया। चलिए हम कहते हैं फिर आगे जाएंगे तो लंबा चला जाएगा। हाँ, और एक चीज, राज्यपाल के पास और एक शक्ति होता है, अगर विधानसभा द्वारा कोई भी बिल पारित कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो अपने पास जो है सहमति देने के लिए अपने पास कोई भी विधेयक को वो संरक्षित कर सकता है आर्टिकल 200 में, ठीक है। और इसी आर्टिकल 200 के तहत वो जो है राष्ट्रपति के लिए भी अपना बिल को क्या कर रखता है? आरक्षित, मतलब आप रख सकते हैं कि जब तक हम राष्ट्रपति के सहमति के लिए हम आरक्षित रखें, बिल को रखें, तो वो आर्टिकल कितना में हो जाएगा? 200 में हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 200 याद रखिएगा, 67, 68 तो याद ही रखिएगा। अब 63, 64 तो समझ ही गए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति सेम टू सेम है। वहां पे आपका 73 में अगर जाइएगा
ठीक है। 73 में आपका क्या है, आर्टिकल 73 में है ना कि मतलब मंत्री परिषद का जो है नियुक्ति करेगा, 74 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है 163, 164, और ये टोटल आपका कितना तक है, तो क्या बताया था आपको, 152 से शुरू करिएगा और 237 तक है, ठीक है। कितना तक है, 237 तक है। ये टोटल आपका राज्यपाल हो गया है, ठीक है। तो बिहार का राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर जी हैं, कल भी बताए थे, और 2 राज्यपाल के बारे में तो आपको बता दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम आपको चीजों को थोड़ा सा बताएं, तो थोड़ा सा आप हमेशा के लिए समझ जाइए कि फिर आपको फिर कोई दिक्कत नहीं हो, आप आराम से अब समझ गए आप कि किसका कौन नियुक्ति करेगा, कौन किसको जाके क्या मतलब क्या कहते हैं, ये जाके अपना इस्तीफा देगा, ये बात तो समझ ही होंगे। कैसा बहुत बार पूछ लेता है कार्यपालिका शक्ति क्या है, विधायिका शक्ति क्या है, विवेकाधीन शक्ति है कि नहीं है, ठीक है। कैसे जो है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको 2-3 आयोग बताए थे, वही सब आयोग का विवाद है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है राज्यपाल कुछ तो भूलो ना जाते हैं, याद नहीं ना रहता है, इतना सारा चीज बताने का याद नहीं रहता। देखिए अभी आपको 2 चीज बताए हैं। राज्यपाल जो है ना, हम लोग जो है राज्यपाल का पद जो लिए हैं, राज्यपाल जो यहाँ पे राज्यपाल का जो है पद जो है, ये कहां से राज्यपाल जो है कहां से लिए हैं, तो क्या कहिएगा, कनाडा के मॉडल से। ये क्या है, कनाडा मॉडल है, कनाडा, क्योंकि हम लोग का राज्य क्या है, हम लोग संघीय शासन प्रणाली कनाडा के मॉडल से। और कनाडा अगर आपको पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की बात कहा गया, ये जो है कहां से लिया गया है, तो क्या कहिएगा, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और राज्यपाल जो है ना, पहली राज्यपाल कौन थी, महिला सरोजिनी नायडू। देखिए जैसे हम लोग भारत आजाद हुए कब, 15 अगस्त 1947 को, तो 1947 को पहली बार जो है ना सरोजिनी नायडू को राज्यपाल बनाया गया था यूपी का, ठीक है। यूपी का याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू को, उसकी बेटी भी रहा है आपका क्या राज्यपाल, पश्चिम बंगाल का पद्मजा नायडू, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब इसको पूछा गया कि ये जो पद है ये कैसा पद है, तो इन्होंने क्या पढ़ा, क्या ये जो है सोने में, मतलब सोने में जैसे कैसे सोने के पिंजरा में जो चिड़िया रहती है, तो उसी के पद के हिसाब, मतलब उसी का तुलना किया गया था राज्यपाल के पद को। ये बात किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था। ये सब आपका सवाल जो है पूछ लिया जाता है, इसी वजह से मैं आपके पास ये बात रख दिया हूं। अब देखिए राज्यपाल हमेशा विवाद में रहा है। राजमन्ना कमेटी आया, पुंछी आयोग आया, सरकारी आयोग आया, कई बार ये रिकमेंडेशन किया, बट ये एक तरह से क्या कहा जाता है ना कि ये सेंट्रल सरकार का ये क्या है, एजेंट है। इंदिरा गांधी के समय में भी ये सब देखा गया कि जिसका सरकार केंद्र में रहता है, वो जो है राज्य का क्या करता है, एक तरह से अपना राज्यपाल को नियुक्त करके राज्य का शोषण करता है। बहुत सारा बिल में आपको जो है सहमति नहीं देगा, बहुत कुछ है, क्योंकि भारत में राज्य को एक तरह से एक अलग ही उसको शक्ति है, वो अपना कोई भी कार्यपालिका काम कर सकता है, समझे, वो पूछ के करेगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई भी वर्क, कोई भी कार्य राज्य का राज्यपाल जो है अपने से नहीं करेगा, ये जान लीजिए। वो कोई भी काम करेगा तो राज्य विधानमंडल से, विधायिका से पूछ के ही करेगा, और उसी के सहायता के लिए ही राज्य विधान, बहुत ये जो राज्य और संघ का जो है स्ट्रक्चर जो है ना हम लोग का बहुत सॉलिड है, ठीक है, बहुत सॉलिड है, एकदम बैलेंस में है। और कभी कभी इसी का दुरुपयोग कर लिया जाता है, राज्यपाल को बैठा करके। जब आपका डिक्टेटरशिप वाला सरकार आ जाएगा, केंद्र में बैठ जाएगा, तो वो क्या करता है ना, राज्यपाल को पूरा टाइट कर देता है कि एकदम आपको हर चीज में दिमाग लगाना है। तो इसी वजह से कोई राज्य का मुख्यमंत्री बिगड़ जाता है, अब बिगड़ने की वजह से थोड़ा सा संबंध खराब हो जाता है, और इसी को लेकर के समय समय पे आलोचना होता रहता है। तो राज्यपाल हमेशा एक विवाद का विषय रहा है, ठीक है। तो आप लोग बात समझ गए होइएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन आता है। देश का पहला क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहां किया गया। देखिए क्षेत्रीय, देश का जो पहला क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स, ये जो है ना क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स भारत में इस बार पहली बार हो रहा है, और ये साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये है फिलहाल इसमें 5 स्टेशन है। कितना स्टेशन है, 5 स्टेशन है, ठीक है। और कहां से करेंगे, रैपिड एक्स का प्रथम चरण का शुरुआत जो है साहिबाबाद से किया जाएगा। ये क्या है, 17 किलोमीटर। इस बार ये जो पहला चरण में है ना, ये जो प्रथम चरण में है, ठीक है, ये कई किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है। इसमें 5 स्टेशन शामिल किया गया। इसमें दोहा है, दोहा डिपो है, ठीक है, कई स्टेशन है। उसके बाद आपका कौन, गाजियाबाद है, बहुत 5 स्टेशन है इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। कहां से किया जा रहा है, तो यूपी के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से किया जाता है। कौन सा, क्षेत्रीय रेलवे रैपिड। इसका जानते हैं स्पीड कितना है, 180 किलोमीटर है, ये बात पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर है। कौन, आपका ये रैपिड रेलवे एक्स। देखिए ना, आपको फोटो दिखाता है, बहुत स्पीड चलता है। आज ही करने वाला है। अब ये मोदी जी बोले कि हम जो है आज 20 अगस्त है ना, आज ही करने वाला, कर भी दिए होंगे अब तक, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, ये है आपका रैपिड रेल एक्स। कहां पे किया जा रहा है, तो क्या कहिएगा, यूपी में किया जाता है। अभी हम लोग रेल में जो है ना, क्योंकि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है अभी क्या कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं कि कनेक्टिविटी होना जरूरी है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या ना है, विख्यात अभिनेता निदेशक
डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये जो है ना देखिए, इसको जो है ना राष्ट्रपति द्वारा अभी बिहार में आए हैं हम लोग के राष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। संथाल प्रजाति की हैं, आप ये भी जानते हैं, कल भी हम आपको बताए थे, उड़ीसा की हैं, ठीक है। उड़ीसा और बिहार पहले एक हुआ करता था। तो यही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है इसको क्या किए हैं, डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो थोड़ा सा ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। पेपर आपको क्या बताता है, जो भी न्यूज में आपका न्यूज़पेपर में आ गया, उसमें जिस पे थोड़ा हाईलाइट किया गया राष्ट्रपति से संबंधित चीज हो और कोई विशेष हो, तो उसको आप, यही तो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, कहां से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसकी बारीकी को आपको समझना होगा, क्योंकि पेपर आप दे रहे हैं, है ना। तो विख्यात अभिनेता है, निदेशक है, तो उसी को जो है डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया। और ये जो है मालूम, अभी कल आपका पूर्वी चंपारण मोतिहारी गई थी, वहां पे जो है एक गांधी पहला दीक्षांत समारोह था, ठीक है। तो वहां पे जो है पहला दीक्षांत समारोह में जो वहां पे जो भी लड़का आपका जो डिग्री प्राप्त किया है, तो उसको जो है क्या कर रहे थे, कल दीक्षांत समारोह में सबको जो है वो प्रदान कर रहे थे, ठीक है। तो उसी में आपका ये जो है अभिनेता और निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी हैं, जिसको जो है राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया। देखिए अभी राष्ट्रपति जी हमारे 3 जगह जाएंगे, अभी तो वहां पे गए थे, ठीक है। गांधी, आपको ये भी पूछ सकता है, गांधी आपका क्या, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ है बिहार में, ठीक है। तो अभी ये सत्र शुरू ही हुआ है आपका पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, ये याद रखिएगा। अभी एम्स जो है आपका फुलवाड़ी में पड़ता है, वहां पे भी जाएंगे और वहां पे भी जो है पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है। वहां के जो भी लड़का जो डिग्री लिए हैं उसको जो है सम्मानित किया जाएगा। पर ये राष्ट्रपति जी अभी जाएंगे आज एम्स। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, आपका जो है मध्य आपका गया में है ना, गया में आपका वहां पे भी है एक आपका यूनिवर्सिटी खोला गया है, ठीक है। तो आपका पश्चिम मध्य ऐसे करके यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां पे भी जाएंगे, वो भी पहला ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ के दौरा में गए थे। तो आपका कहिएगा चंपारण गए थे, पूर्वी चंपारण, फिर पटना में तो यहाँ पे चौथा क्या बोलते हैं, कीर्ति रोड में जारी करवे किए हैं। उसके बाद फिर गया जाएंगे, वहां पे भी यूनिवर्सिटी, फिर एम्स में किए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता कीजिएगा तो फंस जाइएगा। यही है आपका चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, इसी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया है। समझ रहे हैं बात को, समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए ये क्या है, निर्वाचन आयोग ने अपने उम्मीदवार को जो है आपराधिक रिकॉर्ड की स्थिति की जानकारी देने के लिए केवाईसी यानी क्या बोलता है, अपने उम्मीदवार को जाने, यानी नो योर क्या है कैंडिडेट नामक मोबाइल ऐप। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखेगा कि चुनाव आयोग जो है अभी 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है और अभी आगे भी चुनाव, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा मतदाता अपने पास है इंडिया में, ये बात याद रखिएगा। इंडिया का जनसंख्या टोटल जाने 142 करोड़ 86 लाख है, समझ रहे हैं आप, 40 करोड़ के लिए युवा है, समझते हैं कि नहीं समझते। तो ये बड़ा बात, इसको समझने के लिए तो इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे अधिक लोग आपका चुनाव में भाग भी लेते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा सा जैसे चाइना है तो वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा वाले हैं, वहां पे इतना लोग आपका चुनाव में जो है भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इंडिया में जो है प्रत्यक्ष ये हम लोग का जो है लोकतंत्र का बहुत बड़ा लोकतंत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका काम, जो भी अब आपका चुनाव होगा तो इसका काम को निपटाने का काम कौन है, चुनाव आयोग का है। अभी आपको हम चुनाव आयोग का काम, लोकसभा और विधानसभा का जो भी इलेक्शन होगा उसका काम कौन करेगा, निपटाएगा, निर्वाचन आयोग का। और जो है आपका स्थानीय निकाय को कौन निपटाएगा, तो क्या कहिएगा, आपका राज्य चुनाव आयोग। और राज्य चुनाव आयोग का गठन कौन सा आर्टिकल में, 243 के में, ठीक है। और उसका जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन कराएगा, अभी आपको बोले हैं राज्यपाल करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारा चीज है, आपको याद रखना चाहिए। तो इसका काम का पूरा जिम्मेदारी किसके पास है, निर्वाचन आयोग के पास है। मुख्य निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन आयोग को बनाया ही गया था इसी वजह से। देखिए 1988 में आपको बताते हैं परिसीमन किया गया था। परिसीमन होने के बाद फिर जो है ना निर्वाचन आयोग पहले 1 सदस्यीय हुआ करता था। देखिए आपको बता देते हैं, 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी 1950 को आपका निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। और ये संवैधानिक है, ये कहिएगा ये कैसा है, कोई सांवैधिक नहीं है, संवैधानिक है। 324 आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक जो है इसके बारे में कहा गया है। और ये भाग 15 में है, क्या कहिएगा, भाग 15 में है भैया, ये बात याद रखेगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हम लोग का कौन है, राजीव कुमार है, याद रखिएगा कौन है भैया, राजीव कुमार है। पहले 1988 में आपका परिसीमन हुआ था, ठीक है। तो ये परिसीमन होने के बाद जो है ना, अब देखिए परिसीमन करने का मतलब क्या, पहले जनसंख्या होता है, मतलब जनगणना होता है, जनगणना के बाद फिर परिसीमन किया जाता है। परिसीमन के बाद फिर पता चलता है कि मेरे पास कितना वोटर है, कहाँ पे कितना लोकसभा क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे कम करेंगे, कहाँ पे बढ़ाएंगे, कहाँ पे घटाएंगे, ये क्या परिसीमन के बाद ही होता है। तो जब देखा कि जनसंख्या बहुत बढ़ गया, अब बढ़ने के बाद जो है फिर जो है 1989 में जो है आपका क्या कर दिया, जो आपका चुनाव आयोग था, चुनाव आयोग को बहुत सदस्य कर दिया, यानी 2 सदस्य इसमें जोड़ दिया गया, 2 सदस्य जोड़ दिया गया 1989 में पहली बार। फिर क्या हुआ 90 में जो है फिर इसको बैन कर दिया गया। फिर 1990 में बोला कि नहीं, 2 सदस्य जो दिए थे
वो नहीं होगा, ठीक है, उसको खत्म कीजिए, ये 2 सदस्य को हटा दीजिए। फिर 1993 में आपका 2 सदस्य जोड़ा गया, कब कहिएगा, 1993 में। तो अभी फाइनली आपका जो चुनाव आयोग है कैसा है, तो क्या कहिएगा, बहुत सदस्यीय है, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी है, ठीक है। कब से, 1993 से। सबसे पहली बार कब जोड़ा गया था, ये बहुत बार पूछ लेता है, इसी वजह से मैं बार बार आपको ये चीज कहता हूं। चलिए अब आगे चलता है। तो पहला चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950। ये कैसा है, संवैधानिक है, आर्टिकल 324 से लेके। देखिए आपको वयस्क मत अधिकार पूछेगा ना, तो क्या कहिएगा, आर्टिकल 326 वयस्क मत अधिकार की, कोई आदमी 18 साल हो जाएगा और वो क्या करेगा। देखिए एक संविधान संशोधन भी किया गया था, पहले जो है इसका 18 साल कर दिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन में जो है एज को घटा करके 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बता ही सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है 326 में आपका वयस्क मत अधिकार हो जाएगा। आर्टिकल 326 क्या कहिएगा, वयस्क मत अधिकार, क्या कहिएगा, कहां गया भाई, 326 क्या है, वयस्क मत अधिकार है, ठीक है, वयस्क मत अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 329 तक है आपका चुनाव आयोग के बारे में। तो उसी के द्वारा चुनाव आयोग का पूरा कार्यकाल होता है, काम होता है कि हमको क्या करना है भैया, आपको चुनाव मतलब चुनाव संपन्न करना है। अब ये बोलिएगा इसका कार्यकाल, अभी चुनाव आयोग को लेकर के इसका पहले तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता था, अब इसका कहानी कर दिया। अब जानते हैं कि एक क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी होंगे, प्रधानमंत्री जी के अलावा जो है विपक्ष दल का जो है नेता होगा वो होगा, और प्रधानमंत्री द्वारा एक जो है क्या करा जाएगा, एक जो है समिति का गठन किया जाएगा, उसमें से चयन एक आदमी को किया जाएगा जो आपका क्या हो, मतलब कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, उसी को नियुक्त किया जाएगा। तो अब पहले इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता था, डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। आप नहीं बोला कि एक कमेटी होगा, उस कमेटी में बिल लेके गया है, आपका लोकसभा में पारित भी हो जाएगा शायद, ऐसा ही कुछ। पहले इसमें मुख्य न्यायाधीश को रखा था, तो मुख्य न्यायाधीश को आप क्या कर दिया, हटा दिया। तो कौन हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा, बहुमत दल का जो भी विपक्ष का नेता में बैठेगा, ठीक है, वो होगा, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होगा, उसमें एक सदस्य को चुनना है जो मंत्री स्तर का होगा, ठीक है, तो उसको रखेगा। ये 3 सदस्य लोग द्वारा आपको जो है अब चुनाव आयोग का जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है या अन्य चुनाव आयुक्त है उसका जो है नियुक्ति किया जाएगा। तो ये बात आपको जान लीजिएगा। चयन किया, जैसे आपका भी बता था ना कोलेजियम सिस्टम, कि कोलेजियम में क्या किया जाता है, आपको चयन किया जाता है, उसके बाद फिर उसको नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का, हम लोग का देश का मालिक कौन है, राज्यपाल है, सॉरी राष्ट्रपति है, और स्टेट का मालिक कौन है, राज्यपाल है, क्योंकि समस्त कार्यपालिका नहीं है किसमें, राज्यपाल में, और उधर राष्ट्रपति में, तो वही ना होगा, वो जैसे चाहेगा। अलग सी बात है, नाम मात्र का है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक होने के लिए आपका क्या चाहिए, प्रत्यक्ष चुनाव चाहिए, और प्रत्यक्ष राज्यपाल का तो चुनाव होता ही नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति का भी होता है तो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा वो जो होगा वास्तविक होगा, और जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा वो वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, वो नाम मात्र का होगा। तो अगर आपको पूछ दे कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, वो क्या वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है कि नाम मात्र का, तो क्या कहिएगा, नाम मात्र का, वास्तविक नहीं है। वास्तविक होने के लिए निर्वाचन आपको वोट जाना पड़ेगा मांगने के लिए, तब है ना आप वास्तविक प्रतिनिधित्व है, क्योंकि गए थे, अगला का डिमांड था, क्या बोला था, नहीं बोला था, शिक्षा चाहिए, रोड चाहिए, या फिर क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तो इस टाइप से। तो यही है, ये काम आपका कौन कर रहा है, तो निर्वाचन आयोग अभी जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है भैया, तो यही आपका नाम है, क्या नाम है, KYC है, अपने उम्मीदवार को जाने। ये काम आपका कौन किया है, राजीव कुमार जी की। अभी देखिए अपना आइकन भी बना सचिन तेंदुलकर को, अभी एक दिन बताए थे इसके बारे में हम कि सचिन तेंदुलकर को जो है अपना आइकन घोषित किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा, कि कैसे लोग को जो है आप प्रेरित कीजिएगा क्या मतदान के लिए। चलिए आगे चलते हैं। कार्तिक के, यही तो इसी के बारे में बता रहे थे, ये जो है कार्तिक मुरली जो है ना, शतरंज का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं। मैग्नस कार्लसन कहाँ पे है, नॉर्वे के हैं। कहाँ पे भैया, उधर नहीं दिखेगा, दिखता नहीं है आप लोग का जो है, नॉर्वे के हैं, और इसको जो है ना हरा दिए हैं। कहाँ पे खेल हो रहा था ये आपका बता रहे हैं, ये जो है ना 2015 में इसको जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था, ठीक है, पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। ये 2000 अब तक टोटल 83 ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ग्रैंड मास्टर का खिताब दे दिया है। इसको किसके द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है, फिडे, FIED, ठीक है, फिडे द्वारा इसको जो है क्या लिख दिए, ई लिख दिए, फिडे द्वारा दिया जाता है, ठीक है, एक संस्था है फिडे जो शतरंज सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, फिडे द्वारा जो है ये आपको दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 2015 में इसको दिया गया था कार्तिक खान को, क्या आपका ये मास्टर का उपाधि, ठीक है। तो ये कार्तिक खान इसको हरा दिया, किसको हरा दिया, मैग्नस कार्लसन। कहाँ का है, नॉर्वे का है, ठीक है। इस टूर्नामेंट को जीत, ये जो है हरा, देखिए हो क्या रहा था, ये ऐसा करने वाला तीसरे भारतीय बन गए। इससे पहले जो है इसको कौन, पोंटेला हरिकृष्ण और विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर, सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद जी ही थे।
ये बात सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, ये बात जानिए। इसने भी जो है ये आपको मैग्नस कार्लसन को हराया है, ठीक है। उसके अलावा पेंटेला हरिकृष्ण, ये इस वजह से ये बात आपके सामने रख रहे हैं, मोदी जी विशेष करके फोन करके बधाई दिए हैं कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, ठीक है। अभी ओलंपियाड चेन्नई में भी हुआ था, आप लोग को मालूम है, विश्व ओलंपियाड हुआ था ना, और अभी ओलंपिक का जो है विश्व टूर्नामेंट हो रहा था, तो उसमें भी जो है डी कुकेश को हरा करके ये मैग्नस कार्लसन जो है इस बार जो है स्वर्ण पदक जीता, और ये अपना जो है बच्चा किया, ये आपका रजत पदक जीता था, ठीक है, डी कुकेश, याद रखिएगा है। तो इससे पहले ये जो है ना, ये दो आदमी आपका जीता है 2015 में, इसको फिडे, ये फिडे के बारे में बता रहे थे, 2000 फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर का जो उपाधि दिया गया है। तो ये खेल कहाँ पे हो रहा था, तो क्या कहिएगा, ये खेल हो रहा था आपका नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को कतर मास्टर, कहाँ पे हो रहा था, कतर। कतर का राजधानी कहाँ है, दोहा है। और कतर कहाँ पड़ता है, तो खाड़ी देश में पड़ता है, क्योंकि अभी तो चल रहा है लड़ाई। आपको थोड़ा सा दिखाता है कतर, देखिए वहां पे ना 3-4 कंट्री को तो बिल्कुल आप याद रखिए, एकदम आपको याद रखना है, याद नहीं रखिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहरीन, कतर, यूएई, ठीक है, ये आपको दिखाता है, चलिए यहाँ ये आपको दिखाता है, देखिए ये देख रहे हैं ना, एकदम आराम से। यहाँ आपका ये आपका ओमान है, ओमान के बगल में आपका यूएई है, यूएई 7 अरब अमीरात से मिलकर बना है, ठीक है। फिर आपको हम रिवीजन करा देता है, आपको बीपीएससी में भी पूछा है सब क्वेश्चन, ठीक है, हर एग्जाम में पूछेगा, पूछ देगा कि निम्न में से कौन यूएई का में जो है मतलब 7 नहीं आता है, तो क्या कहिएगा, फंस जाइएगा। तो आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, तो कौन कौन आ जाएगा, सबसे अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन हो गया, हाँ अजमान हो गया, शारजा हो गया, उसके बाद रसल खैमा हो गया, ठीक है, उमुल कुवैन हो गया, फुजैरा, ठीक है। ये याद रखिएगा क्या क्या बोले हैं, अबू धाबी बोलिएगा, पहले अबू धाबी, फिर आप दुबई बोलिएगा, फिर क्या बोलिएगा, शारजा बोलिएगा, फिर अजमान बोलिएगा, ठीक है, फिर फुजैरा, फिर उमुल कुवैन बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद रसूल खैमा, ठीक है, रसूल खैमा। ये आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यही बोलना है, यही से मिलकर के आपका 7 बना हुआ, यही आपका है यूएई, ठीक है। यूएई किससे बना है, इन 7 अमीरात मिलकर के बना है, ठीक है। आपको पूछ देगा, तो ये ही है आपका, यहाँ पे आइएगा ना, देखिए ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे आपका हारमुज जल संधि है, ये याद रखिएगा, यही है आपका बहरीन, और इसी के बगल में आपका है कतर, यही कतर का राजधानी है दोहा, और यहाँ पे जो है आपका कुवैत है, ये क्या है आपका कुवैत है, ये याद रखिएगा। और इधर आपका ईरान है, ये आपका सऊदी अरब है, ऊपर में आइएगा तो ये आपका इराक हो जाएगा, और यहाँ पे आप ये सीरिया, और यहाँ आइएगा तो लेबनान, और ये हो जाएगा आपका कौन, यही तो लड़ाई चल रहा है, यही तो आपका यहाँ पे ये आपका इजराइल है, और यही आपका थोड़ा सा गाजा पट्टी है, और ये इधर भूमध्य सागर तरफ गाजा पट्टी है, और इधर जॉर्डन की तरफ आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा वेस्ट बैंक। इधर आइएगा तो आपका मिस्र है, इधर जो अंदर में घुसा हुआ इसको अकाबा की खाड़ी बोलते हैं, और इधर ऐसे आइएगा तो ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, और इधर से जाइएगा तो यहीं पे आपका कौन है, सुएज नहर है, ठीक है, और ये लाल सागर है, ठीक है। तो यहीं पे ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, यहीं पे हो रहा था खेल, ठीक है। यहाँ पे जो लड़ाई चल रहा है ना, तो इसको एकदम बिल्कुल, ये आपका पश्चिमी एशिया को बिल्कुल भी, आपको मध्य पूर्व को तो बिल्कुल भी याद रखना है, यहाँ का पूरा लोकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए बिल्कुल। अगर याद नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच, ये जो रशिया देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये जो लड़ाई चल रहा था, इससे भी भयंकर लड़ाई ये है, ये बात जानिएगा, क्योंकि ये पूरा विश्व को 2 खेमे में बांट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, एक ये धार्मिक एंगल है यहाँ पे, ठीक है, और धार्मिक एंगल कोई भी चीज जो है आपको समझ सकते हैं, ये दूसरा चीज हो जाता है, ठीक है। सेंटिमेंट्स लोग का जुड़ा हुआ है, होता जाता कुछ नहीं है, लोग पढ़ा लिखा होके भी ये चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो ये धार्मिक एंगल ले लिया है, ठीक है ना। ये आपका जो है आपको बता यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम एक धार्मिक जगह के रूप में माना जाता है, सबका यहाँ पे एक अलग इंटरेस्ट है। अभी जो ईसाई लोग है ना, ईसाई लोग जो इतना यहाँ पे बढ़चढ़ दिखा रहा है मालूम है, उसका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, ये भी कहीं ना कहीं चाहता है कि यरूशलेम जो है ईसाई लोग का हो, यहूदी लोग का नहीं, ईसाई का हो, ठीक है। यही फैक्ट है इसका, यही फैक्ट है, ये माने नहीं माने यही सच है। और मुस्लिम लोग सोचता है कि ये हम लोग का हो, और ईसाई लोग सोचता है कि हम लोग का हो। और दूसरा एंगल क्या है कि अमेरिका में सबसे अधिक जो है यहाँ पे आपका या यहूदी लोग 50 लाख यहूदी है, आप समझ जाइए। ये टोटल इजराइल में 90 लाख यहूदी, और अकेले आपका अमेरिका में 50 लाख यहूदी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है पैसा कंट्रीब्यूशन देने का काम अमेरिका में आपका यहूदी लोग कर रहा है, तो कहने का मतलब है वो ऑटोमेटिक सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो ब्रिटेन वाले या इधर वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी धार्मिक एंगल जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईसा मसीह से यहाँ पे आपको मालूम है कि इसका जो है तीसरी बार जो आएंगे तो यहीं पे आएंगे, जेरूशलेम में आएंगे। ये लोग ये बात को हिडन रखा है,
ठीक है। और मुस्लिम का भी एंगल वही है, आप धार्मिक एंगल है। टोटल 57 देश आपका किसमें है, आपका ओआईसी में है, ठीक है। उसके बाद अरब लीग में आपका टोटल 23 देश है। तो कहने का मतलब है इतना, ये सब धार्मिक एंगल है। ये इसी वजह से ये क्षेत्र आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, क्योंकि देखिए अभी विश्व का इकोनॉमी किधर जाएगा नहीं पता है, ये सारा चीज होने के बाद, ठीक है। सब कुछ काम गड़बड़ हो गया। अभी ऋषि सुनक यहाँ पे आए थे, फ्रांस के भी राष्ट्रपति आने वाले हैं, बाइडन होके चले गए हैं, ठीक है। अभी इधर जो है पुतिन जी लोग चाइना में बैठ के जो है बेल्ट इन ये क्या बोल रोड के बारे में अभी चल रहा है, अभी यहाँ के बारे में क्या फैसला कर, सबका अलग अलग मिजाज है, क्या होगा कोई कह नहीं। चलिए चलते हैं, हम ज्यादा बोल देते हैं देश। चलिए, तो मैग्नस कार्लसन समझ गए, यहीं पे कतर में जो है आपका हो रहा था। इसका राजधानी कहाँ है, दोहा है। चले आगे बढ़े। आगे में क्या है, ये हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना, ये त्रिपुरा के बारे में बोल ही दिए हैं। अभी आपका जो है क्या बोलते हैं, राज्यपाल जो नियुक्त करवाए थे, है ना, अभी नहीं कराए थे, तो वही है त्रिपुरा। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री मानिक शाह है। वहां पे क्या है ना, कौशल विकास को बढ़ाने के लिए जो है आपका वहां पे राजीव चंद्रशेखर जी गए हुए थे। कहाँ पे, त्रिपुरा में। ये राज्य मंत्री है कौशल विकास मंत्री का, ठीक है। तो उसी ने जो है हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना को जो है अभी वहां पे क्या की है, शुभारंभ की है, ठीक है। याद रखिएगा, हार्टलैंड त्रिपुरा ये क्या है, तो कौशल विकास से संबंधित है। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को जो है कौशल विकास में आगे बढ़ाना। हार्टलैंड त्रिपुरा पूछ सकता है कि हार्टलैंड क्या है, तो कहिएगा कि त्रिपुरा में जो है कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राजीव चंद्रशेखर द्वारा एक परियोजना शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये हार्टलैंड है। तो राजीव चंद्रशेखर द्वारा इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया है। ये क्या है, कौशल विकास कार्यक्रम है, विद्यार्थी युवाओं और कौशल विकास को प्रदान करना है, ठीक है। तो ये हार्टलैंड आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा बहुत फेमस रहता है, तो यहाँ याद रखिएगा। यहाँ पे लोकसभा सीट कितना है भाई, 60 है। तीनों बगल से बांग्लादेश से गिरता है, इधर पे मेघालय और असम से लगता है। देखिए त्रिपुरा जो है ना, किससे मेघालय बोलता है, मिजोरम हो जाएगा ना, ठीक है। तो मिजोरम में भी इलेक्शन होने वाला है। वहां पे 40 को विधानसभा, जोरमथंगा वहां का मुख्यमंत्री है, ठीक है। वहां पे भी अभी थोड़ा सा आपका चल रहा है, आपको दिखा देता है। त्रिपुरा जो है ना, अक्सर ये सब स्टेट का सीमा रेखा से पूछ देता है, कहेगा कि निम्न में से कहां से नहीं लगता है, क्या कहिएगा जा थरबड़ा गया, ठीक है। तो ये आपका त्रिपुरा कहाँ गया, ये आपका त्रिपुरा है। देखिए ये त्रिपुरा, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश। यहाँ पे आपका मिजोरम है, ये मिजोरम है कि नहीं है, और यहाँ पे आपका असम है। तो इससे आपका सीमा रेखा लगता है, किसका, त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा क्या कहिएगा, उधर बांग्लादेश से लगता है, इधर असम से लगता है, और इधर मिजोरम से लगता है। इसका सीमा रेखा लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हमको लगता है अब हो गया है, और कोई क्वेश्चन है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। आपको बहुत से सारा क्वेश्चन हम आज करवा दिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। आशा मिशन, देखिए आशा मिशन क्या है ना, अभी पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। वो जो है ना क्या किए हैं, आशा मिशन को प्रारंभ किए हैं। और ये पंजाब, इसमें क्या है, नशीली दवा ना, इस अभियान के तहत जो है मादक पदार्थ को पूरी तरह से मुक्त बनाना है। इसी को जो है पंजाब में जो है, यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है। तो उसी को ये मिशन चला रहा है। तो आशा मिशन याद रखिएगा, पंजाब सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। हो गया मेरे हिसाब से, अब नहीं है। जितना भी क्वेश्चन बताते हैं इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, क्योंकि हम खुद तैयारी करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, ठीक है। खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते वही हैं जो आपको जरूरत है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल एक नया एनर्जी।